अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होप सो कि आपने जो कल एग्जाम्पल्स बोले थे 4th, 5th, 6th वो कर लिए हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम कल इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे पूरे चैप्टर की। तो सभी ने 9:45, ठीक है, मैं लिंक सेंड करूँगी, आपने कनेक्ट होना है। ठीक है, कल हम इस चैप्टर की सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, आपके पास क्या होगा यहाँ पे, देखो बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड तो हमें पता है कि एक नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस का हर एक नंबर क्या हो जाए, उससे छोटा हो जाए। सीक्वेंस क्या होता है, लाइक 1 2 3 4 5, इस तरह से आपकी सीक्वेंस चल रही है। इसको हमने नेमिंग किया x1, x2, x3, x4, x5। तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं xn। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है आपके पास। इस सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे, अगर हमारे पास क्या हो जाए, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट के क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, सच दैट कि सीक्वेंस का हर एक नंबर क्या हो जाए, इस के से छोटा या उसके इक्वल, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी आपके पास यहाँ x1 भी के से छोटा हो, x2 भी के से छोटा हो, x3 भी, x4 भी, सभी जितने भी सीक्वेंस में नंबर्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, के से छोटे होने चाहिए। तो आपकी सीक्वेंस xn क्या कहलाएगी, बाउंडेड। क्लियर है डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इसी बेस्ड एग्जांपल है कि आपके पास x एक सेट है जिसमें आपने सभी क्या डाल दी, बाउंडेड सीक्वेंसेस। इसमें सभी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंसेस है। यानी अगर मैं कहूँ x1 कैपिटल X में है, दैट मीन x1 क्या हो जाएगी आपकी, लेस देन इक्वल टू k1। क्लियर है। अगर मैं किसी x2 को कहती हूँ तो x2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2। क्लियर है, यानी x में क्या है, सभी बाउंडेड सीक्वेंसेस। ओके, तो यही लिखा हुआ है, देखो x सीक्वेंस xn सच दैट मॉड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब क्या किया हमने, इस कैपिटल X के रिगार्डिंग में एक फंक्शन d डिफाइन किया, x क्रॉस x2r, क्योंकि हमें पता है मीट्रिक चेक करने के लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू, यानी कोडोमेन क्या होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया d, किस तरह से कि जब दो सीक्वेंसेस के बीच में हम डिफरेंस लें या डिस्टेंस लें, वो किसके इक्वल है हमारे पास, सुप्रीमम मॉड xn माइनस yn। ठीक है, जहाँ पे n क्या है हमारा, कैपिटल N से, कि उन डिजिट्स के, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमने, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3, उन सब का मॉड करना है। फिर उनमें जो सुप्रीमम होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंसेस। हमें ये डिफाइन है d, हमें क्या चेक करना है कि ये d फंक्शन क्या बने, मीट्रिक बने, यानी xd क्या बन जाए हमारा, मीट्रिक स्पेस। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने, दो xn और yn दो सीक्वेंसेस ली, कहाँ से, कैपिटल X में से। ठीक है, और अब कैपिटल X में से तो मैंने बताया था दोनों क्या होंगी, बाउंडेड होंगी, यानी दोनों के लिए क्या होंगे, दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे कि आपका मॉड xn क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू k1, और yn क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर है। अब हमें पता है आपके पास कि मॉड xn माइनस yn लेस देन इक्वल टू होगा मॉड xn प्लस मॉड yn से, यानी लेस देन इक्वल टू k1 प्लस k2 से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास k। यानी ये सीक्वेंस भी क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। बाउंडेड हो गई तो आपके पास
अब बाउंडेड सीक्वेंसेस का तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, यानी सुप्रीमम ऑफ दिस मॉड xn माइनस yn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N क्या हो गया हमारा, एग्जिस्ट कर गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या चेक करनी थी, एग्जिस्टेंस, कि हमारे पास अगर दो बाउंडेड सीक्वेंस है क्या उनके लिए हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, तो हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो हमने कहा कि हमें पता है डिस्टेंस इज़ अ रियल नंबर विच इज़ नॉन नेगेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ डी। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बताया था अगर आपके पास फंक्शन जो डिफाइन है वो मॉडुलस में है, मोड फंक्शन है, तो या तो वो वैल्यू ज़ीरो देगा या वो वैल्यू क्या देगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी हमेशा मॉडुलस फंक्शन क्या देगा मुझे, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आपके पास यहाँ जो डी डिफाइन है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ, यही तो डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn, जहाँ n क्या है, कैपिटल N से। ठीक है, तो आपके पास जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी डी xn कॉमा yn क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमारे पास मीट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वल टू ज़ीरो है, यानी सुप्रीमम ऑफ मॉड xn माइनस yn इज इक्वल टू ज़ीरो। सुप्रीमम ज़ीरो यानी मॉड ही क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल n। हमें पता है सभी n के लिए अगर ज़ीरो है तो आपके पास क्या आ जाएगा, xn माइनस yn इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी xn किसके इक्वल आ जाएगा, yn के, फॉर ऑल n, यानी सीक्वेंस xn इज इक्वल टू सीक्वेंस yn, क्योंकि उसका हर एक टपल जब मैच कर गया x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल, x3 y3 के इक्वल, x4 y4 के इक्वल, तो दोनों सीक्वेंसेस भी क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। तो हमें यही प्रूव करना था कि आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इनके बीच डिस्टेंस ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैंने ये लिखा, ठीक है जी। अभी डेफिनेशन से क्या है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ xn माइनस yn फॉर ऑल n। ठीक है, अब मैं यहाँ मॉड xn माइनस yn करूँ या मॉड yn माइनस xn, एक ही बात है, क्योंकि क्या है हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ भी सुप्रीमम है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा हमारे पास, d ऑफ yn xn। हो गया प्रूफ। ठीक है जी, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ के लिए हमें क्या होगा, तीसरी भी लेनी पड़ेगी कोई सीक्वेंस। हमने तीसरी सीक्वेंस Zn ले ली कैपिटल X से, ये भी बाउंडेड होगी क्योंकि X में क्या है, सभी बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन दीज सीक्वेंसेस इज इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, डी ऑफ सीक्वेंस xn कॉमा Zn प्लस Zn कॉमा yn, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट साइड ली हमने, यानी डी ऑफ xn कॉमा yn। ठीक है जी, ओके, क्या बनेगा, मॉड xn माइनस yn। अब हमने क्या किया, यहाँ Zn ऐड किया, Zn सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा xn माइनस Zn, क्या हो जाएगा, मॉड xn माइनस Zn प्लस मॉड Zn माइनस yn लेस देन इक्वल टू। अब ये छोटा है तो ये अपने सुप्रीमम से भी छोटा हो जाएगा, माइनस Zn प्लस सुप्रीमम ऑफ Zn माइनस yn। बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन xn कॉमा Zn प्लस डिस्टेंस बिटवीन Zn कॉमा yn, यही हमने प्रूफ करना था। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो आपके पास XD क्या बन गया, ये मीट्रिक स्पेस। इसको हम कहते हैं ऊपर यूजली डिनोटेड बाय JN।
सॉरी JN नहीं है, L इन्फिनिटी। इस मैट्रिक को हम डिनोट करते हैं L इन्फिनिटी से। नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे क्या है LP, जो P क्या है वो क्या है 1 से इन्फिनिटी के बीच में। इफ़ LP इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस x इज इक्वल टू xn विद क्या डिफाइन है, समेशन मॉड xn p एंड रनिंग 1 to इन्फिनिटी इज़ फाइनाइट, ये डिफाइन है। ठीक है, और क्या डिफाइन है कि d ऑफ xy किसके इक्वल है, समेशन मॉड xn माइनस yn p होल पावर 1/p एंड रनिंग 1 to इन्फिनिटी। अब हमें इसको लेके चेक करना है, जहाँ xy कहाँ से है हमारे, xy कहाँ से है LP से। ठीक है, हमें शो करना है कि क्या LPD मैट्रिक्स स्पेस बनता है, चेक करते हैं। वी फर्स्ट प्रूव दैट, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई क्या फाइनाइट सेट है फॉर एवरी पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू LP। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, बाउंडेडनेस चेक की थी, वैसे यहाँ क्या चेक करेंगे हम कि आपका DXY जो है वो फाइनाइट है या नहीं। फाइनाइट का मतलब लेस देन इन्फिनिटी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर सभी सीक्वेंसेस का मॉड पावर p का समेशन फाइनाइट होना चाहिए। चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, समेशन एंड रनिंग 1 to k लिया, xn माइनस yn पावर p और होल पावर 1/p ले लिया। अब हमें पता है दिस फैक्टर इज़ लेस देन इक्वल टू समेशन एंड रनिंग 1 to इन्फिनिटी, सिर्फ ये वाला फैक्टर पे लगाया है मॉड xn मॉड yn लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ओके, यहाँ के बाद हमने कल भी की थी एक मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी। मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जो ये फैक्टर है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा समेशन मॉड xn पावर p होल पावर 1/p प्लस समेशन क्या हो जाएगा, समेशन एंड रनिंग 1 to k मॉड xn p होल पावर 1/p प्लस समेशन मॉड yn p होल पावर 1/p। ये मिनिकोवॉस इनइक्वालिटी है, हमने कल भी की थी। अब यहाँ पे क्या है, एन रनिंग 1 to k है। अगर मैं एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी ले लूँ तो ये सम छोटा पड़ जाएगा, यानी दिस फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी। और ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइनाइट, ये भी और ये भी, तो ओवरऑल सम भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट। यानी आपके पास क्या आया है, समेशन मॉड xn माइनस yn p होल पावर 1/p क्या आ गया है, फाइनाइट, जहाँ n रनिंग 1 to क्या है, इन्फिनिटी। यानी आपका DXY क्या हो गया हमारे पास, वेल डिफाइंड। हमें यही चेक करना था। ठीक है जी, उसके बाद हमें पता है मॉडुलस है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, सेकंड होल्ड हो जाएगी, थर्ड होल्ड हो जाएगी। हमें सिर्फ क्या चेक करनी है, फोर्थ। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल टू समेशन मॉड xn माइनस yn p होल पावर 1/p एंड रनिंग 1 to इन्फिनिटी। क्या किया हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में, Zn ऐड किया, Zn सब्ट्रैक्ट कर दिया, Zn ऐड किया, Zn सब्ट्रैक्ट कर दिया, होल पावर 1/p। अगेन क्या करें, मिनिकोस लगा देते हैं। मिनिकोस क्या कहेगी, आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन एंड रनिंग 1 to इन्फिनिटी मॉड xn माइनस yn पावर p होल पावर 1/p प्लस समेशन एंड रनिंग 1 to मॉड Zn आएगा, Zn माइनस yn p होल पावर 1/p। ये क्या हो गया हमारा, d ऑफ xz, और ये क्या हुआ, d ऑफ zy। हो गया प्रूफ, तो फोर्थ भी प्रूफ हो गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, यानी आपके पास LPD क्या बन गया, आपका मीट्रिक स्पेस। अब नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन। जैसे हमने सीक्वेंस की बाउंडेडनेस की बात की है, वैसे फंक्शन भी बाउंडेड होते हैं। फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब भाई के नंबर मिलना कि मॉड एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सेम जैसा अभी किया हमने सीक्वेंसेस पे, यहाँ फंक्शंस पे है। जहाँ एक्स में क्या है, बाउंडेड फंक्शंस है, वहाँ बाउंडेड सीक्वेंसेस थे। तो ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, सुप्रीमम के लिए भी कर चुके हैं हम, तो ये खुद ट्राई करना आपने कि सुप्रीमम और यूनिफॉर्म मीट्रिक जिसे हम कहते हैं, क्या ये मीट्रिक स्पेस बनता है या नहीं। नेक्स्ट करते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक। इंड्यूस्ड मीट्रिक क्या होती है बच्चों, देखो नेम ही कह रहा है इंड्यूस्ड, यानी जो किसी और से इंड्यूस हुई हो। इंड्यूस मतलब एक तरह से और पैदा हुई हो, यानी एक मीट्रिक ऑलरेडी होगी उससे ही हम नई मीट्रिक बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम इंड्यूस्ड मीट्रिक। क्या है आपके पास, एक्स डी मीट्रिक स्पेस गिवन होगा। ठीक है, हम न्यू मीट्रिक डिफाइन करते हैं जिसके हम नेम करेंगे डी स्टार विद द हेल्प ऑफ डी। दिस डी स्टार इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मीट्रिक। ठीक है, बाय डी। अब क्या है नेक्स्ट, एक्स डी मीट्रिक स्पेस दे दिया, डी स्टार एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, डिफाइन किस तरह से है आपके पास, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 कोमा डी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ ध्यान रखना ये ऑलरेडी मीट्रिक है हमारे पास, इसको मीट्रिक चेक करना है हमने। क्लियर है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप कहें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियरली जी स्टार एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन किस तरह से है, मिनिमम ऑफ 2 कोमा डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर हम डी एक्स वाई यहाँ पर इसे हम कहते हैं मीट्रिक है ऑलरेडी, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब अगर 0 ही हुई तो मिनिमम 0 आ जाएगा, यानी इक्वलिटी आ जाएगी। अगर ये 1 हुई, ठीक है, तो मिनिमम 1 हुआ तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्या है देखो डिस्टेंस, ये ऑलरेडी मीट्रिक है का मतलब कि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 0 1 2 कुछ भी। अगर 0 लें तो मिनिमम क्या होगा, यहाँ मिनिमम है, ये मिनिमम 0 हो जाएगा, तो डी स्टार एक्स वाई क्या आ जाएगा, इक्वल, ये वाला केस हो जाएगा। अगर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। 2 लेंगे तो 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हुई। सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड में क्या करना है हमने, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if and only if minimum of 2 कोमा डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का मिनिमम क्या है, 0 है। हमें पता है मिनिमम किस केस में होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है, ऑलरेडी मीट्रिक है, तो क्या कहेगा, डी ऑफ एक्स वाई 0 कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ऐसे सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हुई। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, थर्ड में क्या है, हमें पता है डिस्टेंस डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 कोमा डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, या इसको ऐसे लिखूं या मैं लिखूं मिनिमम ऑफ 2 कोमा डी ऑफ वाई एक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है। ऑलरेडी मीट्रिक होने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है मेरे पास, तो ये क्या बन गया, डी स्टार वाई एक्स। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई जेड 3 नंबर्स लिए कैपिटल एक्स से। प्रूफ क्या करना है कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाए डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये प्रूफ करना है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारे पास बच्चों, डी स्टार एक्स वाई की इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 कोमा डी एक्स वाई, इन दोनों का मिनिमम है। ठीक है, एक टाइम पे अगर मैं कह दूँ मिनिमम 2 है, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा रही होगी, यानी डी स्टार एक्स वाई क्या रहा होगा, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। समझ में आई बात।
अगर मैं कहती हूँ कि डी स्टार इसकी वैल्यू 2 है, दैट मीन्स इन दोनों में मिनिमम क्या रहा होगा 2। मिनिमम 2 रहने का मतलब है कि ये 2 से ज़्यादा वैल्यू का है, यानी डी ऑफ एक्स स्टार क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स वाई। सेकेंड केस में अगर मैं ये कहती हूँ कि जो डी ऑफ एक्स वाई आपको मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई डिफाइन है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, मिनिमम 2 नहीं है, मिनिमम ये है। अगर मिनिमम ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2 से लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? यानी आप क्या लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन डी एक्स वाई क्या बना, लेस देन इक्वल टू 2 एंड डी स्टार एक्स वाई क्या बना, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं कि आपका जो डी स्टार एक्स जेड है वो 2 हो जाए और जो डी स्टार जेड वाई है वो 2 हो जाए। ठीक है, और का केस है। ठीक है, अब आपके पास ध्यान से देखना, ठीक है, हम ये केस कर रहे हैं, ये चीज़ फर्स्ट केस। अगर आपके पास ये है जहाँ आपके पास डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक है, और का केस है, और का मतलब है कोई एक होल्ड होना। अगर आपके पास, आपने प्रूफ क्या करना है, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये प्रूफ करना है। अब आपने इनमें से इन दोनों की वैल्यू, इसकी 2 है, इसकी 2 है, और ये बताया हमें लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर ये 2 हो गई और ये 0 हो गई तो प्लस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 होल्ड हो जाएगा। एक टाइम पे ये 2 और ये 0, तो अगेन सम क्या हो जाएगा 2, यानी डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 ऑलरेडी होल्ड है। अगर दोनों ही 2 हो जाए तो ऑलरेडी ये लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी लेस देन इक्वल टू 4 होल्ड हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ कि डी स्टार एक्स जेड नॉट इक्वल टू 2 है एंड डी स्टार जेड वाई नॉट इक्वल टू क्या है 2। इन दिस केस आपके पास डी स्टार 2 के इक्वल नहीं है, यानी मिनिमम तो 2 नहीं हो सकता, किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स जेड के। ठीक है, सेम डी जेड वाई 2 के इक्वल नहीं है तो मिनिमम क्या आ जाएगा, डी जेड वाई के, और ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। क्या आ जाएगा, यानी डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड डी जेड वाई, क्योंकि डी तो ऑलरेडी मीट्रिक है मेरे पास, और ये किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड डी स्टार जेड वाई के। यही हमने प्रूफ करना था। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने 3 एग्जाम्पल किए। फोर्थ करके देखना, खुद ही है, कोई कुछ नहीं उसमें, नेक्स्ट में सिर्फ के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, डी के एक्स वाई किस तरह से डिफाइन है, डी के एक्स वाई क्या डिफाइन है, के डी एक्स वाई, ये डिफाइन है आपको। तो ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। के से मल्टीप्लाई करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के क्या लिया हमने, रियल और पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो प्रॉब्लम आती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। सेकंड में डी एक्स वाई लिखो या डी वाई एक्स लिखो, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स वाई का डी वाई एक्स लिख दिया, ये क्या बन जाएगा, डी के वाई एक्स। तो सेकंड भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। थर्ड चेक करें, सॉरी थर्ड सेटिस्फाई होगी, सेकंड चेक करें, डी के एक्स वाई यानी के डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये तो ऑलरेडी मीट्रिक है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेम वे में आपकी फोर्थ भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके पास जो है एक्स डी के क्या बन जाएगी, मीट्रिक स्पेस। एक और कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में क्या है आपके पास, ये गिवन है। यहाँ आपने क्या प्रूफ करना है, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ये प्रूफ करना है आपने। क्लियर है, मैथ्स में से ही करते हैं। हमें पता है डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। जब हम बीच में कोई इंट्रोड्यूस करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से हमारे पास मीट्रिक स्पेस में ये होल्ड होता है।
तो यहाँ से क्या किया हमने, इक्वल टू डी एक्स वाई डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई जेड को डी वाई जेड लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी से। आपने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, यानी डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ा, इक्वेशन 1 बना दी। अब दूसरा लिया हमने डी ऑफ जेड वाई, डी ऑफ जेड वाई एक्स इंट्रोड्यूस करके लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड एक्स को मैं डी ऑफ एक्स जेड लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट में ले आई, यानी डी ऑफ जेड वाई लेस माइनस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, माइनस कॉमन ले लिया, क्यों, इक्वेशन 1 जैसा बनाना है। अब माइनस ऑफ दिस हो गया, यानी माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड तो मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई। हमें पता है जैसे कि बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है कि अगर हम मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के लिखते हैं तो क्या होता है, माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू के। ये वही चीज़ है। इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया है, डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आया है, डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई। तो दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। यह हमें प्रूव करना था। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बाकी। ओके, थैंक यू।